अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल रूहानी स्कूल। और आज हम एक निहायत आम मगर तकलीफ दे मसले यानी हेडेक सर दर्द के बारे में तफसील से बात करेंगे। सर दर्द एक ऐसी कैफियत है जो तकरीबन हर इंसान को ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर पेश आती है, लेकिन कुछ अफराद के लिए ये एक मुस्तकिल मसला बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम सर दर्द की मुख्तलिफ वजूहात, इसकी अक़साम और इसके रूहानी इलाज के बारे में डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। सबसे पहला सवाल ये है कि सर दर्द क्या है। सर दर्द दरअसल दिमाग, आसाब और खून की नालियों से मुताल्लिक़ एक कैफियत है जिसमें सर के किसी हिस्से या पूरे सर में दर्द महसूस होता है। ये दर्द हल्का भी हो सकता है और शदीद भी, और बाज़ औक़ात ये रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह मफलूज भी कर सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि सर दर्द की अहम वजूहात क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है स्ट्रेस। आज के दौर में ज़हनी दबाव सर दर्द की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। काम का दबाव, घरेलू मसाइल, माली परेशानियाँ, ये सब अवामिल दिमाग पर असर डालकर सर दर्द को जन्म देते हैं। दूसरे नंबर पर है नींद की कमी। अगर आप मुनासिब नींद न लें तो दिमाग को मुकम्मल आराम नहीं मिलता, जिसकी वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। जिस्म में पानी की कमी खून के बहाव को मुतासर करती है, जिससे सर दर्द पैदा होता है। चौथे नंबर पर है आँखों की ज़्यादती यानी आँखों का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे मोबाइल, लैपटॉप या टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल आँखों पर दबाव बढ़ा देता है, जो कि सर दर्द का सबब बनता है। पाँचवें नंबर पर है हार्मोनल चेंज। ख़ास तौर पर ख़वातीन में हार्मोन्स की चेंजिंग सर दर्द का बाइस बनती है। छठे नंबर पर है खुराक की खराबी, जैसा कि ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा, फास्ट फूड या इसी तरीके से नशा आवर चीज़ें, ये सब सर दर्द का सबब बनती हैं। सातवें नंबर पर है ब्लड प्रेशर। हाई या लो ब्लड प्रेशर दोनों ही सर दर्द का बाइस बन सकते हैं। आठवें नंबर पर है माइग्रेन। ये एक ख़ास किस्म का सर दर्द है जो आधे सर में शदीद दर्द पैदा करता है। इसके साथ मतली और रोशनी से हसासियत भी होती है। नौवें नंबर पर है रूहानी वजूहात। बाज़ औक़ात सर दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी हो सकता है, जैसे नजर बद, हसद, जादू या बंदिश या नेगेटिव तवानाइयों का असर। इसी तरह सर दर्द की कुछ डिफरेंट अक़साम भी हैं, जैसा कि टेंशन या हेडेक ज़हनी दबाव से, माइग्रेन शदीद और मखसूस दर्द है। इसी तरह क्लस्टर हेडेक बार बार होने वाला शदीद दर्द होता है, और साइंस हेडेक नाक और पेशानी के हिस्से में दर्द होता है। अब हम आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी सर दर्द के रूहानी इलाज की जानिब। ये इलाज सदियों से आजमूदा है। अगर यकीन और नीयत के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होता है। इसमें रोज़ाना 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर आप सर पर दम करें या पानी पर दम करें। इसका तरीका ये होगा कि आप अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, दोनों हाथों पर दम करके सर पर फेर लें या 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पानी को आप दिन में वक्फे वक्फे के साथ 7 दिन तक पिएँ तो सर दर्द से मुकम्मल निजात हासिल होगी। इसके अलावा दुरूद पाक रूहानी सुकून और शिफा का बेहतरीन ज़रिया है। इसी तरह इसमें इलाही या सलामू ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है जो शिफा के लिए बहुत मुअस्सर है। रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा या सलामू पढ़ें या पानी पर दम करके पिएँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत से नवाज देगा। अगर आप भी सर दर्द के मरीज़ हैं तो आप एहतियाती तौर पर ये चीज़ें भी इस्तेमाल करें। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, पानी ज़्यादा पिएँ, मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दें, मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सर दर्द से निजात पाने में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। अगर सर दर्द मुस्तकिल या मुसलसल रहे तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। रूहानी इलाज के साथ तिब्बी इलाज भी जारी रखें। नियत और यकीन बहुत ज़रूरी है।
دیر ویور سر درد ایک عام مسئلہ ہے، لیکن اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہوں یا روحانی۔ اگر ہم صحیح تشخیص کے ساتھ روحانی اور طبی علاج کو اپنائیں تو اس مسئلے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے اور قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل روحانی اسکول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔